ठीक ठीक है, बाहर से लगा दो। You are now unmuted. गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद जुनैद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गगन, कहाँ थे अब तक? 10:30 बज गए। सर लॉगिन ही नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था। बच्चों आज के लिए सॉरी, वो थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई। वो अंकित सर ने क्लास बनाई, उन्हें पता नहीं था बनानी कहाँ पर है, उसके लिए सॉरी। देखो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पहले इतना टाइम हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 26 को रीड करो और बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे। आपको एक बात स्टार्टिंग में ही समझाई थी, बस आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। और वो बच्चे जिनका ये क्वेश्चंस बीच वाले नहीं हो पाए थे वो हो जाएंगे, वो टेंशन बिल्कुल मत लो। आप भी यहां से करो अब इसको, समझ गए? राशि, केशव और जितने भी बच्चे उस बैच में थे, वो बीच वाले क्वेश्चन ना किसी भी दिन हो जाएंगे। मेथड सबका सेम ही है, इसको करो अब आप सब ट्राई। इसमें भी टाइम आपके पास गिवन है और आपको ना एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे गगन? देखो 3 पर्सन्स हैं, एक मैन है, उसके ना 3 सन्स हैं, ए बी एंड सी, और उसके बाद है मैन। ये एक मैन है और इसके ना 3 सन है, ए बी और सी। अब देखो फर्स्ट सन वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 24। सेकंड सन वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 36। और ये जो मैन है ये इस सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 36/11। अब इसके बाद आपको एक लाइन और गिवन है, जितने टाइम में ये तीनों सम वर्क को करेंगे, ये तीनों सन वर्क को करेंगे, उस सेम टाइम में मैन ना इन तीनों के सम से डबल वर्क करेगा। भाई अगर ये तीनों मिलके वर्क करेंगे 2, तो मैन जो वर्क करेगा ना वो इनसे इस सेम टाइम में डबल वर्क करेगा, मतलब मैन वर्क करेगा 4। ये एक कंडीशन तुम्हें गिवन है और तुम्हें फाइंड आउट करना है ये जो थर्ड वाला सन है ये उस टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। अगर तीनों सन वर्क करेंगे 2, तो ये जो मैन है ना ये सेम टाइम में इन तीनों के सम से डबल वर्क करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है ये थर्ड वाला सन वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। बच्चों बात समझ आई? आधे घंटे की बात है, एक्टिव रहो। बताओ इस थर्ड वाले सन की एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? टाइम आपको गिवन है, एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी है। बताओ सबसे पहले आप ये बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? भाई टाइम एंड वर्क में तुम्हें टोटल वर्क तो कुछ ना कुछ एज्यूम करना ही पड़ेगा, तो कितना एज्यूम करोगे बताओ? देखो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं इस चैप्टर से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, और ये है एकदम इजी सा चैप्टर। तो अब बस आप सब इतना बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? बोलो बच्चों कुछ तो बोलो। टोटल वर्क को एज्यूम करोगे आप 72। टोटल वर्क को एज्यूम करा आपने 72, तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 2।
सी का तो हमें फाइंड आउट करना है, इसका तो हमें पता ही नहीं है। अब मैन की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। थोड़ा सा 36/11 हुआ और तुम्हारे से एफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं हो रही। भाई जैसे आपने ए की 3 और बी की 2 फाइंड आउट करी है, ऐसे ही सेम आप मैन की फाइंड आउट करो, कितनी होगी 22। मैन की एफिशिएंसी होगी 22। 72/36/11। अब ये थर्ड वाला 11 ऊपर चला जाएगा और 36 से 72 डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो कितना होगा 22। अब एक बात देखो, इसमें आपको एक लाइन गिवन है, ये तीनों सन जितना काम करेंगे ये मैन ना उससे डबल वर्क करेगा। भाई जब मैन टोटल वर्क कितना कर रहा है आपके पास 22, इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होना चाहिए 11। इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होना चाहिए 11। अब 11 में ए तो है आपके पास 3, बी है आपके पास 2, तो सी कितना होगा। सी होगा आपके पास 6। सी है आपके पास 6, सी की एफिशिएंसी है 6, टोटल वर्क है 72, तो सी इस 72 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा 72/6। सी को कितना टाइम लगेगा 12 डेज। तो आपका आंसर कितना होगा 12 डेज। बात समझ आई इस क्वेश्चन की। देखो थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, बाकी ये एकदम इजी है। आओ दीपक इधर माइक पे। कोई बात नहीं, फिर आप बताओ क्या डाउट है। आज क्या है भाई जुनेद 72 ऐसे आया। देखो आप, नहीं मुझे नहीं पता छुट्टी है या नहीं है, हमारी नहीं है, आपको नहीं पता है। देखो टोटल वर्क आप दीपक देखो समझो, अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे थे आपके पास अगर हो 12, 15 और 10, तो आप टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे दीपक। भाई आप टोटल वर्क को इन तीनों का एलसीएम ही तो एज्यूम करोगे। टोटल वर्क को आप इन तीनों का एलसीएम ही तो एज्यूम करोगे। अब ये सेम प्रोसेस आपने वहां करा है 24, 36, 24, 36 और 36/11। अब आप टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 72, इसलिए आपने टोटल वर्क को 72 एज्यूम करा। नहीं उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में भी हो ना, अगर आपके पास ये ऐसे भी होते तब भी ना आप इन ऊपर वालों को ही एलसीएम लेते। कंफ्यूज होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, एलसीएम आप हमेशा इन्हीं टर्म्स का लोगे। समझ गए बात बच्चों। देखो अब एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, और अब इसको रीड करो और बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे और इसका आंसर कितना होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको ना एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को और आंसर कितना होगा।
आप कोई भी एग्जाम दो, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आपके हर सेट में आने ही आने हैं टाइम एंड वर्क से। आप ये बताओ एफिशिएंसी कितनी है? भाई जो 3 शिफ्ट के वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 9, 6 और 5। जो ये वर्कर्स हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 9:6:5। अब ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाले वर्कर्स हैं ये वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? 40 डेज में। तो मतलब टोटल वर्क कितना होगा? ये बात समझ आई बच्चों यहां तक? भाई इनकी एफिशिएंसी है 9, 6 और 5। ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाले वर्कर्स हैं ये वर्क को कंप्लीट करेंगे 40 डेज में। तो टोटल वर्क कितना होगा? 40 × 9, टोटल वर्क होगा आपके पास 360। अब अगर ये तीनों साथ में मिलके वर्क को करें तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? टोटल वर्क है आपके पास 360। अगर ये तीनों साथ में मिलके वर्क करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 20। 9 + 6 + 5, इन तीनों की एफिशिएंसी का सम होगा 20। अगर ये तीनों साथ में मिलके वर्क को करें तो वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 18। बात समझ आई बच्चों? अब देखो पहले वर्क होता था 40 डेज में कंप्लीट, अब वर्क होगा 18 डेज में कंप्लीट। तो अब कितना टाइम कम लगेगा? 40 - 18, अब टाइम लगेगा आपको 22 डेज कम। इसमें कोई डाउट? ये तो एकदम ही इजी सा क्वेश्चन था। बोलो बच्चों। करो इसको रीड। और बच्चों रीड करने के बाद बता भी देना। आज तो वैसे इतना टाइम हो गया, चुपचाप बिल्कुल मत बैठना। अदिति क्वेश्चन रीड कर लिया आपने? दीपाली? देखो एक ना कोई भी वर्क है, एक वर्क है, अगर ए उस वर्क को ना 2 दिन बाद लेफ्ट करता, मतलब काम स्टार्ट करा और अगर उसके 2 दिन बाद लेफ्ट करता तो ये जो बी है ये रिमेनिंग वर्क को ना 9 डेज में कंप्लीट कर देता। जो भी रिमेनिंग वर्क बचा बी उस वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर देता। लेकिन अगर ये ए वर्क को 3 डेज बाद लेफ्ट करता तो ये जो बी है ये वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर देता। तो आपको फाइंड आउट करना है ए और बी अलग अलग टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। बात समझ आई बच्चों? अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो अगर आप यहां से एक बात देखोगे तो आपको समझ आएगा। अगर एक ए जो है ये ए वाला पर्सन ये एक दिन ज्यादा वर्क करता, ये जो ए है अगर ये एक दिन ज्यादा वर्क करे तो इस बी को 3 दिन कम वर्क करना पड़ेगा। ये बात समझ आई बच्चों? भाई अगर ए एक दिन ज्यादा वर्क करेगा तो बी को ना 3 दिन कम वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ए के 1 दिन का वर्क बराबर होगा बी के 3 डेज के वर्क के। तो यहां से आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएंगी 3:1। बात समझ आई बच्चों? भाई अगर ए एक दिन ज्यादा वर्क करेगा तो बी को 3 दिन कम वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ए के 1 दिन का वर्क और बी के 3 दिन का वर्क इक्वल है।
तो यहाँ से आपने ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। अब ए की एफिशिएंसी है 3, तो ए 2 डेज में कितना वर्क करेगा 3 की एफिशिएंसी से? भाई अब आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है ना, एफिशिएंसी तो आपने फाइंड आउट कर ली। ए ने 2 डेज तक वर्क करा 3 की एफिशिएंसी से, तो ए ने कितना वर्क करा होगा 6। बी ने 1 दिन तक 9 दिन तक वर्क करा 9 डेज तक 1 एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क कितना करा होगा? बी ने 9, और टोटल वर्क कितना होगा आपके पास? 9 + 6, टोटल वर्क होगा आपके पास 15। टोटल वर्क 15 को अगर आप ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ए का टाइम आ जाएगा। अगर आप टोटल वर्क 15 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बात समझ आई कुछ? किसी को कोई डाउट? सर एफिशिएंसी के बाद बता दीजिए एक बार। देखो अब ना आपने एफिशिएंसी तो फाइंड आउट कर ली, अब आपको फाइंड आउट करना है राशि टोटल वर्क। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ए की एफिशिएंसी है 3, ए ने 2 डेज तक वर्क करा 3 एफिशिएंसी से, तो कितना वर्क करा होगा? भाई ए ने वर्क को 2 दिन बाद लेफ्ट करा है ना, इसका मतलब इन 2 दिनों तक तो ए ने 3 की एफिशिएंसी से वर्क करा होगा, तो ए ने कितना वर्क करा होगा? 6। अब बी ने वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करा है? 9। तो बी ने किस एफिशिएंसी से वर्क करा है? 1। तो बी ने 9 दिन तक 1 एफिशिएंसी से वर्क करा, तो बी ने कितना वर्क करा होगा? 9। अब आपके पास टोटल वर्क कितना होगा? ए का वर्क है 6, बी का वर्क है 9, टोटल वर्क कितना होगा? इन दोनों का सम 15। अब टोटल वर्क है आपके पास 15। अगर आप इस टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपको ए का टाइम पता चल जाएगा 5 डेज, और अगर आप इस टोटल वर्क 15 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम पता चल जाएगा 15 डेज। मतलब ए वर्क को कंप्लीट करेगा 5 डेज में और बी वर्क को कंप्लीट करेगा 15 डेज में। बात समझ आई बच्चों? राशि समझ आई बात? भाई ये क्या हो गया? बच्चों आपको भी डिस्प्ले पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है क्या, या फिर बस मेरे को ही दिख रहा है? सर वो मारियो का मैप है ना सर, वो ब्लर हुआ हुआ। ये लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? इसमें देखना यार क्या हो गया। You are now muted. क्लास चलते चलते ही आ गया बीच में। तुम जाओ, तुम जाओ, तुम दवाई खा लो। वो तुम्हारी पीडीएफ में होगा। नहीं नहीं, यू वाला क्वेश्चन तो अभी अभी कराया है, इस पे भी आ गया। अच्छा डिफॉल्ट से आ रहा है। सर्वर बैठ गया। एक्स्ट्रा दिमागी ज़्यादा है। You are now. आज क्या हो गया? सब गरम गरम घूम रहे हैं, कोई बता कुछ रहा है। अब ये क्या हो गया? पता नहीं, ज़्यादा बच्चे हो गए। उस क्लास में भी बच्चे हैं, इसमें भी बच्चे हैं। डायरेक्ट कैंपस सर होना क्या? इसका फोटो खींच लो, कोई तुमसे कुछ कहना पावा जल्दी। मुझसे कोई कुछ कहेगा तो आपके लिए You are now on. जुनेद आज तो वैसे भी छुट्टी समझ लो, आज कराई क्या है हमने?
बहुत बढ़िया राशि, वेरी गुड। सही होगा। You are now muted. एक बार और रिफ्रेश करके देखो। बस पहली बार ही हुआ है। You are now muted. रिकॉर्डिंग बंद कर दो।